गाइस क्वेश्चन नंबर 16 का फंक्शन है ऐसे, यहाँ हम dx छोड़ दिए हैं, dx को लिखते हैं। फंक्शन है 4x + 1 होल अपॉन रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है कि 2x² + x माइनस 8x है। इस क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर को डायरेक्ट 2x² एंड प्लस x है माइनस 8 को डायरेक्ट अनदर वेरिएबल t लेट कर लेते हैं और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल वैल्यू 4x एंड x का डिफरेंशिएशन 1 एंड dx ये बराबर हो जाएगा राइट साइड में dt। अब देखिए इस पूरे के बदले हम dt रखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आ गया कि dt अपॉन t टू द पावर हाफ, इसको बराबर लिख सकते हैं t का पावर माइनस हाफ एंड dt। अब इसका इंटीग्रेशन लीजिए तो t का पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ एंड प्लस 1 बराबर t का पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई 1/2। तो ये 2 आ गया बराबर 2 एंड t का पावर √t बराबर 2 और t का मान रख देते हैं तो ये हो गया 2x² + x एंड माइनस प्लस x एंड माइनस 8 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो दिए हुए एक्सप्रेशन का इंटीग्रल वैल्यू क्वेश्चन 17 का फंक्शन x + 2 और डिवाइडेड बाई रूट के अंदर x² - 1 है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है कि क्या इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो आएगा ऊपर, इसको ऐसा करने से नहीं होगा, इसको दो टर्म में हम डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट टर्म में x है तो x dx डिवाइडेड बाई रूट के अंदर हम लिख लेते हैं x² - 1 फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट 2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर और dx अपॉन रूट के अंदर x² - 1 होगा और इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो इसके लिए लेट करते हैं x² - 1 के बदले अनदर वेरिएबल t और दोनों तरफ डिफरेंशिएट अगर किया जाए तो ये रिलेशन 2x dx बराबर dt हो जाएगा, जहाँ पर हम x dx के बदले dt/2 लिख लेंगे। तो आइए हम इसका एप्लीकेशन लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा 1/2 dt, ये dt/t का पावर हाफ 1/2 एंड माइनस सेकेंड पार्ट को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये अभी कई बार लिखा, आपको समझ रहे होंगे कि ये 2 और log mod of x प्लस अंडर रूट के अंदर x² एंड माइनस 1। तो ये इंटीग्रल वैल्यू सेकंड पार्ट का हो गया। फर्स्ट के लिए लिखना बेहतर होगा कि 1/2 और t का पावर 1/2 और यहाँ t का 1/2। तो 1/2 से 1/2 क्रॉस हो जाएगा, लेकिन सेकंड टर्म को यहाँ एक बार लिख लेते हैं -2 log mod of x एंड प्लस अंडर रूट x² - 1। मुझे लगता है कि बात क्लियर हो रही होगी। यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट गया है और t टू द पावर हाफ है और t के लिए हम एक्सप्रेशन रखते हैं x² - 1 और चूंकि इसका पावर 1/2 है का अर्थ हुआ कि अंडर रूट हो गया और प्लस सेकेंड पार्ट लिखना है माइनस है, ये -2 log mod of x एंड प्लस अंडर रूट x² - 1। तो इस तरह से हमारे दिए हुए एक्सप्रेशन का इंटीग्रल वैल्यू अगर इस तरह से निकालते हैं, मतलब इसको हमने दो पार्ट्स में ले लिया, सब्स्टिट्यूशन भी करके कर सकते थे, एक और तरीका है और मैं इसको भी अभी बताने वाला हूँ। क्वेश्चन आने वाला है एक और इसके मेथड होता है, या तो ऐसे कर लें या वैसे। तो किस तरह से, तो अभी आगे क्वेश्चन आ ही रहा है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पर हम मेथड थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन है उसका न्यूमरेटर 5x - 2 है और डिनोमिनेटर अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये है 1 + 2x + 3x²। यस, तो डिनोमिनेटर के लिए अगर हम सब्स्टिट्यूशन ऐसे ले लें कि 1 + 2x एंड प्लस 3x² के बदले अनदर वेरिएबल अगर t ले लिया जाए और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशियल वैल्यू 2 एंड प्लस 3x² का 6x और यहाँ dx
ये बराबर डी टी का हो जाएगा। अब ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला है 2 + 6x, यहाँ पर 5x - 2 है, तो हम ऐसे लिखते हैं, अगेन लेट करते हैं कि 2 + 6x को ऐसे लिखते हैं कि इंटू ए कांस्टेंट और प्लस बी अनदर कांस्टेंट बराबर कर लेते हैं कि 5x - 2। हमने फर्स्ट ये लेट किया था और यहाँ पर अगेन लेट करते हैं, अगेन लेट कर ली। अब यहाँ पर ए एंड बी दो कांस्टेंट्स आ गए जिनका मान निकालना बेहद जरूरी है। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं, ए को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म से, तो ये हो जाएगा 2a + 6a x एंड प्लस b, तो बराबर हो गया 5x - 2 के। अब दोनों एक्सप्रेशन में हम कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स को इक्वेट करते हैं। जैसे राइट साइड में x का कोएफिशिएंट 5 है, लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट 6a है, तो 6a बराबर हो जाएगा 5 के, या a का मान 5/6 आ जाएगा। तो एक कांस्टेंट a का मान निकल गया। अब दूसरा कांस्टेंट ये 2a + b, मतलब 2a एंड प्लस b बराबर है -2 के, इधर कांस्टेंट है -2, तो 2 का वैल्यू रखते हैं 2 × 5/6 एंड प्लस b का मान -2 है, 2 से काट दिए इसको, 2 3 या, तो b का मान आ गया राइट साइड में -2 एंड -5/3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 6 5 11 -11/3 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि पूरे एक्सप्रेशन को, मतलब ऊपर जो 5x - 2 है, इसके बदले हम इतना लिखेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट ए और बी का मान हम रख के लिखते हैं। ए का मान 5/6 है, तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू करके 2x एंड प्लस 6 एंड प्लस बी के स्थान पर -11/3 है। तो ये सारे प्रयास का निचोड़ ये हुआ कि हमने इस पूरे एक्सप्रेशन का मान, ये जो हमारा इंटीग्रल वैल्यू है, यहाँ पर 5x - 2 के बदले इतना लिखते हैं। आइए इसका मान रखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 5/6 इंटू 2x एंड प्लस 6 -11/3 होल अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन का नोटेशन dx। अब इसको हम दो पार्ट्स में रखते हैं, ये हो गया 5/6 एंड 2x + 6 होल अपॉन 1 + 2x एंड प्लस 3x स्क्वायर एंड dx फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट में 11/3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट को ऐसे बाहर लिख करके इंटीग्रेशन देते हैं, dx होगा ऊपर और नीचे 1 + 3x स्क्वायर। ये हमारा जो एक्सप्रेशन गिवन था वही लिखेगा। अब एक बार फर्स्ट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन सेकंड के लिए डिनोमिनेटर मतलब क्वाड्रेटिक का हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन ऐसे है कि 3x² प्लस 2x एंड प्लस 1 है। यहाँ पर 3 को अगर कॉमन कर ले तो ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 2/3 इंटू x होगा एंड प्लस 1/3। तो आइए इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। कांस्टेंट कोएफिशिएंट 3 बाहर और अंदर ये x² प्लस 2x इंटू निश्चित रूप से सेकेंड टर्म 1/3 होगा, तो प्लस करके 1/3 का स्क्वायर मतलब प्लस 1/9 माइनस 1/9 एंड प्लस 1/3 कांस्टेंट है ही ये। तो अब इसका पूरा मान लेते हैं, ये 3 और ये x प्लस 1/3 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 9 माइनस 9 और प्लस 3 तो प्लस 2/9। इस तरह से हमारा परफेक्ट एक्सप्रेशन हमने इसके बदले लेट कर लिया था t,
तो ऊपर आ गया डी टी, मतलब 5/6 इंटू ये हो गया डी टी, और अपर नीचे लिखेंगे 3 को कांस्टेंट यहाँ पर कर देते हैं इंटू 3, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद। तो x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस √2/3 करके होल स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब -11/3 और 3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऐसे 3, और dx अपॉन √x प्लस 1/3 होगा होल स्क्वायर प्लस √2 डिवाइडेड बाई 3 एंड होल स्क्वायर। अब अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये आ गया, ये फर्स्ट पार्ट हमने थोड़ा सा रॉन्ग कर दी। फर्स्ट पार्ट में हमने सब्स्टिट्यूशन इसके लिए टी लेट किया है, तो ये हो गया 5/6 इंटू 3 है, और ये डी टी अपॉन यहाँ नीचे टी है, और फिर माइनस करके इतना है, ये माइनस है, तो 5/6 3 जा 18 लॉग टी होगा, मॉड ऑफ लॉग टी माइनस 11/9, और इसका हो जाएगा, ये tan इनवर्स आता है, tan इनवर्स वेरिएबल x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट है √2/3। तो एक बार और मान लिखते हैं, इसका मान इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था इसलिए दोनों इंटीग्रल का वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। एक आ गया 5/18 कांस्टेंट कोएफिशिएंट लॉग मॉड ऑफ टी, और टी का वैल्यू रख दी 1 प्लस 2x एंड प्लस 3x², एक्सप्रेशन जो हमने लिया था, प्लस माइनस 11/9, और सेकेंड पार्ट हो गया tan इनवर्स, यहाँ x प्लस 1/3 से 3 हटा देते हैं, तो ये 3x प्लस 1 होगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 3 कट जाएगा तो सिर्फ √2 आ जाएगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। इस तरह से एक्सप्रेशन का मैं आशा करता हूँ कि मैं बनाने में व्यस्त था और इधर उधर लिख दिया। तो अगर केयरफुली आप इस पर लुक एट करेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू फाइनली दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू इतना आना चाहिए था, और थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे।